दुनिया भर में कोरोना भयावह रूप लेता जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 31 लाख को पार कर चुका है। मृतकों की संख्या 2,18,000 के करीब पहुंच चुकी है। 10,12,000 मामलों के साथ अमेरिका इससे सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज ने कोरोना के मामले पर विफल रहने पर अपनी सरकार का बचाव किया और गलती के लिए खुद को जिम्मेदार माना है। सैंचेज पर विपक्ष भी लगातार खराब पॉलिसी बनाने का आरोप लगा रहा है। स्पेन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,32,000 पार पहुंच गई है और 24,000 के करीब लोगों की इससे मौत हुई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस में लॉकडाउन को 11 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। पुतिन ने कहा है कि रूस में कोरोना अभी अपने चरम पर नहीं पहुंचा है, इसीलिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। रूस में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं इससे अब तक 972 लोगों की जान जा चुकी है। चीन में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 21 संक्रमित बाहर के देशों से चीन में पहुंचे। वहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत का संदेश देने के लिए चीन की सरकार ने 22 मई को संसद सत्र बुलाया है। इससे चीन के मकसद ये संदेश देने का कि जनजीवन पहले की तरह सामान्य हो गया है। चीन ये मकसद से इस तरह का आयोजन कर रहा है। न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा आर्डर्न ने कोरोना पर न्यूजीलैंड की जीत की घोषणा की, जिसके बाद क्वीन एलिजाबेथ ने जेसिंडा आर्डर्न से फोन पर बातचीत कर न्यूजीलैंड में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी ली है। न्यूजीलैंड में अब तक कोरोना के कुल 1126 मामले सामने आए हैं और 19 लोगों की इससे जान गई। ब्रिटेन की एयरलाइंस ब्रिटिश एयरवेज को पहली तिमाही में भारी नुकसान हुआ। कंपनी करीब 12,000 कर्मचारियों को निकालने पर विचार कर रही है। वहीं एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एयरबस ने कहा है कि एविएशन इंडस्ट्री में प्रलय की ये केवल शुरुआत है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। इटली में कोरोना वायरस से छोटे व्यवसाय को काफी नुकसान हो रहा है। इसी के चलते छोटे व्यवसायिकों ने सरकार से बिजनेस खोले जाने की मांग को लेकर वेनिस के मशहूर सेंट मार्क्स स्क्वायर के चर्च टावर पर लाइटिंग कर इटालियन रीसर्जेंस लिखा है, जिसके जरिए व्यवसायियों ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि लॉकडाउन खत्म किया जाए। लॉकडाउन और बारिश के बीच स्विट्जरलैंड के जेनेवा स्थित एक अपार्टमेंट के सभी लोग बालकनी में रेनकोट और छाते के साथ आकर सिंगिंग इन द रेन गाने पर डांस करते नजर आए। हर दिन शाम को सब इसी तरह से डांस करते हैं और किसी एक रेसिडेंट को परफॉर्म करने के लिए लीड काम सौंपा जाता है। कोरोना संकट के बीच व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर फॉलो करने के कुछ दिन के बाद ही अनफॉलो कर दिया। भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई देकर अमेरिका की मदद की थी। इसी के कुछ दिन के बाद व्हाइट हाउस ने 10 अप्रैल को पीएम मोदी और राष्ट्रपति कोविंद के ट्विटर हैंडल को फॉलो करना शुरू किया था, लेकिन अब व्हाइट हाउस ने इन्हें अनफॉलो कर दिया है। और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के यहां बेबी बॉय ने जन्म लिया है। बोरिस जॉनसन और उनके मंगेतर कैरी साइमंड्स ने इसकी जानकारी दी। कोरोना का इलाज कराने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए जॉनसन ने सोमवार को ही अपना कामकाज संभाला है। कोरोना के डबल अटैक से पूरी दुनिया परेशान है। एक तरफ खतरनाक वायरस तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी करारा वार किया है। लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना संकट कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दुनिया भर की सरकारें इस मुहिम में जुटी हैं कि घातक कोरोना वायरस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, लेकिन कोरोना वायरस हर रोज और खतरनाक होता जा रहा है। इसकी बानगी आंकड़ों से बखूबी लगाई जा सकती है। दुनिया भर में इस वायरस से मरने वालों की संख्या 2,17,000 से ज्यादा हो गई है और संक्रमितों की संख्या 31,37,000 को पार कर गई है। इस वायरस ने सबसे ज्यादा अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है। एक तरफ अमेरिका की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की मौत अमेरिका में हुई है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 25,000 नए केस सामने आए हैं, जबकि 10,35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और 59,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अमेरिका के बाद कोविड-19 से यूरोपीय देशों को करारा झटका लगा है। स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन 5 ऐसे देश हैं जो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। केवल इन 5 देशों में करीब 8 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। हालांकि स्पेन और इटली में कोरोना से रोज होने वाली मौतों की संख्या में काफी कमी हुई है। इटली में पिछले 24 घंटों में महामारी के चलते 260 लोगों की मौत हुई है, जो कि 14 मार्च के बाद दैनिक मौतों का सबसे कम है। जबकि स्पेन में कोरोना संक्रमण के चलते कल कुल 331 मौतें हुई, जो 22 मार्च के बाद से सबसे कम है। इन 5 यूरोपीय देशों के अलावा कोरोना का सबसे ज्यादा कहर
तुर्की, रूस और ईरान पर हुआ है। रूस में अचानक नए मामलों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। वहां हर रोज हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। अब तक रूस में 93,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिसको देखते हुए रूस सरकार ने लॉकडाउन को 11 मई तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा ईरान, ब्राजील, बेल्जियम, कनाडा ऐसे देश हैं जहां कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। हालांकि चीन इस बात का दावा कर रहा है कि उसने कोरोना वायरस पर काबू पा लिया है। वहां 24 घंटे में सिर्फ 22 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि दुनिया चीन से निकले कोरोना वायरस से बेहाल है। आज तक ब्यूरो।